एवरीबॉडी वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। हम कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। कौन से अल्फाबेट वाले? अल्फाबेट एफ वाले। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ अल्फाबेट एफ का पार्ट 1 यहां पर आपके साथ कर रही हूं। चलिए तो लेट्स बिगिन, लेट्स टेक अ लुक कि क्या दिया गया है हमें करने के लिए। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं यहां पर। उससे पहले प्रीवियस क्विज देखो। एवरी एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू 2 वीक्स ऑफ पेड वेकेशन। ये हमारी कल की क्विज थी और आपको ये जो एंटाइटल्ड ऑफ ये दिया गया है यहां पर, आपको एंटाइटल्ड ऑन, एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल्ड फॉर, एंटाइटल्ड बाई, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है जिसमें एक पार्ट जो है इस तरह से हाईलाइटेड होता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या इनमें से कोई अगर यहां रिप्लेस कर दे तो बेटर हो जाएगा। यस, आंसर है सी, एंटाइटल्ड टू। करेक्ट फ्रेज हमारा एंटाइटल्ड टू है, विच मीन्स हैविंग द राइट टू समथिंग। जो दूसरे हैं वो हमारे इनकरेक्ट है। क्लियर? तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर यहां है सी। ओके, सी देखिए वहां पर दिया गया है एंटाइटल्ड टू। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब यहां देखो फेस अप टू। आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि मैम ऐसे कौन बोलता है, लेकिन यस, ये आपके एग्जाम्स में आ जाता है। फेस अप टू, ओके, मुश्किल से निपटना। आपके सामने कोई चुनौती आ गई है, कोई चैलेंज आ गया है और आप स्वीकार करते हैं कि यस जी मुझे इस चैलेंज से निपटना है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन बिफोर अस। वी एक्सेप्ट दैट, हम उसको स्वीकारते हैं कि हमें इससे निपटना है और फिर उससे निपटने के लिए हम कुछ करेंगे। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमारे सामने कोई मुश्किल या चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है और हम उससे निपटने के संबंध में कुछ करते हैं। He had to face up to the fact that he needed to go for rehabilitation to get rid of his alcohol problem. Yes, क्या चुनौती है उसके सामने कि शराब की दिक्कत अब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसको रिहाब जाना पड़ेगा। और क्या क्या? फेस अप टू चैलेंजेस, फेस अप टू फैक्ट्स, यू हैव टू फेस अप टू द रियलिटी नाउ, यू हैव टू फेस अप टू द ट्रूथ नाउ एंड अप्रोच द पुलिस फॉर हेल्प। क्लियर टू यू? ये है हमारा फेस अप टू। शी नीडेड टू फेस अप टू द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। यू नीड टू फेस अप टू द चैलेंज बिफोर यू। यू नीड टू फेस अप टू द राइजिंग competition and prepare accordingly. क्लियर? चलिए आगे। अब हमारे सामने है फेस विद। ओके, यह चुनौती का सामना करना। आप किस चीज को फेस कर रहे हैं? ओके, ये यहां पर है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम और अ चैलेंज बिफोर अस एंड वी हैव टू डील विद इट। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमारे सामने चुनौती है, समस्या है, अब हमें उससे निपटना है। ही वॉज फेस्ड विद द चैलेंज ऑफ मीटिंग सच अ ह्यूज ऑर्डर विद इन 3 days. Women were faced with the challenge of managing work and home during COVID. The team was suddenly faced with a tough decision just before the deadline. Okay, faced with decisions, faced with competition, faced with difficulty, इन सब के साथ जो है चैलेंज, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, कंपटीशन, डिसीजन, सब के साथ हमारा faced with लग जाएगा। क्लियर? The company was faced with a serious financial problem. The company was faced with a sudden change in the laws. Clear? Faced with. अब यहां देखिए आपके सामने क्या है? फेड अवे। फेड अवे होता है धीरे धीरे कमजोर पड़ना, धीरे धीरे धीमा हो जाना। धीमा मीन्स सॉफ्ट, हल्का पड़ना। इट मीन्स टू स्लोली बिकम वीकर, सॉफ्टर, डिमर एंड देन वैनिश। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गायब हो जाना। इसका अर्थ है धीरे धीरे कमजोर पड़ना या फिर गायब हो जाना। द स्ट्रेच मार्क्स ऑन हिज लेग्स faded away after he applied the lotion. क्लियर? ओके, और भी क्या क्या चीजें हैं जो धीमी पड़ जाती हैं? As the train moved away, the sound faded away. क्लियर? The colors in the painting have faded away. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बचपन की यादें धुंधली हो जाती हैं। Childhood memories fade away as we grow up. Fade away. अब हमारे सामने है फॉल अपार्ट, और फॉल अपार्ट होता है टुकड़ों में टूट जाना। इसका अर्थ है टुकड़ों में टूट जाना या फिर बट जाना। ठीक है?
when something falls apart, it breaks into pieces or parts start falling off. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल जो छतें होती हैं, जो पक्की छतें नहीं है, जो पुआल से, पत्तों से, उन सब चीजों से बनाई जाती है, थोड़ा सा तूफान आता है तो क्या होता है? द रूफ स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट. यस, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेवर वांटेड इंडिया टू fall apart, therefore they gave the states very limited power. Yes, उनको क्या लगा था? उनको ये, वो नहीं चाहते थे कि भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं वो अलग हो जाएं, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो हमारे राज्य थे उनको केवल सीमित शक्तियां दी. Clear to you? Relationships can fall apart, plans can fall apart, partnerships can fall apart. Okay, fall apart. अब है हमारे सामने फॉल बिहाइंड, और ये है पीछे छूट जाना या फिर पिछड़ना. इट इज यूज्ड व्हेन वन हैज फॉलन बिहाइंड अदर पीपल, और दूसरे लोग जो हैं वो तेजी से आगे निकल गए हैं. इसमें लोग भी हो सकते हैं, इसमें चीजें भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है. इसमें आप किसी भी चीज में पिछड़ सकते हैं, आप अपनी तैयारी में पिछड़ सकते हैं. आई हैव फॉलन बिहाइंड माई फ्रेंड्स इन प्रिपरेशन. क्लियर? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति अन्य लोगों से पीछे छूट गया है क्योंकि बाकी के सारे तेजी से आगे निकल चुके हैं. Most countries in Asia, they have fallen behind China in industrial development. Yes, जैसे ही चाइना जो है उसने इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ किया, थोड़ा कैपिटलिज्म जो है उसने अलाउ किया, तो उसने फिर तेज गति से जो है तरक्की की है. Fallen behind. He fell behind in his studies due to illness. You have fallen behind in your payments. Kindly pay on time. Fall behind, पिछड़ना. Okay. Fall for, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इस पर निशान लगा दीजिए और इसको लिखिए इंपॉर्टेंट. ओके, इसका मैं हिंदी देसी भाषा में बोलूं ना तो ये क्या है? ये है किसी के झांसे में आ जाना. He fell for her lies. वो उसकी झूठी बातों के झांसे में आ गया. He fell for the trap. उन्होंने जो जाल बिछाया था वो उसके झांसे में आ गया. He fell for the bogus scheme. कि जो वो झूठ-मूठ की स्कीम थी वो उसके झांसे में आ गया. He fell for the online scam. किन किन चीजों के आप झांसे में आ जाते हैं देखो. It means to be fooled or tricked by someone. इसका अर्थ ये है, don't fall for schemes that promise to double your money in 6 months. Yes, ऐसी स्कीम्स के झांसे में मत आओ जो कहती हैं कि आपका पैसा जो है वो इतनी जल्दी डबल कर देंगी. ओके, tourists fall for these beautiful videos that they see online, that they see on Instagram, और उनको लगता है वाह यार ये तो क्या जगह है, यहाँ पर तो देखो रेत भी लाल नजर आ रही है, और वहां जाके देखते रहे वहां तो हमने कुछ और ही देखा था. So what do they fall for? They fall for these tricky advertisements. Fall for 133. नेक्स्ट है हमारे सामने फॉल ऑफ. फॉल ऑफ है पतन, फॉल ऑफ है गिरावट. इट मीन्स टू बिकम लेसर इन अमाउंट और लोअर इन लेवल. ड्रॉप ऑफ, डिक्रीज, डिक्लाइन. इसका अर्थ मात्रा में कम होना है, इसका अर्थ जो है पतन होना है. सेल्स ऑफ वुलन क्लोथ्स यूजुअली फॉल ऑफ ड्यूरिंग द समर मंथ्स. यस, समर के महीने में इसमें जो है गिरावट आती है. काफी चीजों में गिरावट आती है जो चीजें सीजनल होती हैं. कंजम्पशन ऑफ गुड ऑल्सो falls off in summer. Okay, attendance at the event has fallen off. Okay, people attending cinema halls या going to cinema halls to watch movies, that has fallen off. क्योंकि अब लोग नहीं जाते सिनेमा हॉल्स में, घर पे देखते हैं. fall off. फॉल आउट, वेरी सिंपल. फॉल आउट क्या होता है? झगड़ा करना, किसी के साथ लड़ाई हो जाना. किसी के साथ जब आप दोस्त नहीं है तो आप क्या कहेंगे? आई हैड अ फॉल आउट विद हिम. ओके, फॉल आउट. द टू फेल आउट ऑन शेयरिंग प्रॉफिट्स. ही फेल फॉर हिज गर्लफ्रेंड एंड हर ब्यूटी, बट रिसेंटली ही हैड अ फॉल आउट विद हर. क्लियर? अब फॉल आउट का मतलब इट मीन्स वन इज नो लॉन्गर फ्रेंडली बिकॉज ऑफ अ डिसएग्रीमेंट और बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम. जब लोग अपने बीच किसी मतभेद या समस्या के कारण मित्र नहीं रहते. द टू फेल आउट ओवर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. द टू फ्रेंड्स फेल आउट. रिलेटिव्स फेल आउट ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी. पार्टनर्स फेल आउट. कलीग्स फॉल आउट. लवर्स फॉल आउट. ये सारे के सारे जो है इन सब में झगड़ा हो सकता है. फॉल आउट.
अब यहां देखो, फॉल थ्रू, फॉल थ्रू ये बेसिकली है किसी चीज का असफल होना, किसी चीज का फ्लॉप हो जाना। बिजनेस कैन फॉल थ्रू, यस बिल्कुल। इट इज यूज्ड विद अ प्लान और अ डील। कोई प्लान है, डील है जो काम नहीं करती है एंड देन इट इज ड्रॉप्ड। इसका प्रयोग किसी योजना या सौदे के साथ किया जाता है। इसका अर्थ है कि वह चीज सफल नहीं रही, इसलिए हमें उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। ओके, टू पुट इट इन द कोल्ड स्टोरेज, इन द कोल्ड स्टोरेज। और एक लिखिए टू पुश इट अंडर द कारपेट। इन दोनों का मुझे मीनिंग बताइए, इडियम्स हैं ये। टू पुश इट अंडर द कारपेट, क्या इनका मतलब यही है कि कोई चीज है, उसको कुछ समय के लिए बोला, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? जरा मुझे बताओ। फॉल थ्रू देखो, अब all my plans for our baby fell through when my wife had a miscarriage। बिल्कुल सही कि मेरी प्लान्स जो थी बेबी को लेकर वो सब असफल हो गई क्योंकि वाइफ जो है she had a miscarriage। My plans to go abroad for higher studies fell through because there was a change in students visa programs। Clear? The sale of the house fell through because the buyer could not get a loan। Purchases, sales, arrangements, deals, plans, ये सारे के सारे they all fall through। The merger of the two companies fell through because of a legal problem। समझ में आया? Fall through। अब देखिए आपके सामने है फील फॉर। इसका मतलब होता है किसी के लिए दुखी होना। काफी बार आपके मन में किसी के लिए दया ममता जाग जाती है ना। यू फील फॉर योर मदर हु इज ओवर वर्किंग, यू फील फॉर योर फादर हु कम्स बैक एट 10 at night from his office, you feel for the poor children who are begging on the streets, you feel for all those people who sleep out in the cold। महसूस करना, मन में दया जागना। when we feel for someone we have sympathy for them, हमें सहानुभूति होती है, हम दुखी होते हैं बिकॉज दे आर सफरिंग। जब हम किसी के लिए महसूस करते हैं हमारे मन में उनके लिए सहानुभूति होती है, हमें उनके लिए दुख होता है। आई फील फॉर द चिल्ड्रेन हु beg on the streets। I also feel for those old people who live in old age homes। I feel for my students as well who are struggling with their vocabulary। Okay, 137। फाइट बैक, फाइट बैक होता है पलटकर जवाब देना। और पलटकर आप मुंह से जवाब नहीं दे रहे हैं, यू आर फाइटिंग बैक इन द सिचुएशन। उस परिस्थिति में आप उसका संघर्ष कर रहे हैं। क्लियर? देखो, फाइट बैक, लड़ना। It is used when one decides to do what is needed to win the situation in a conflict or a battle after being attacked। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति आक्रमण या खतरे में होने के बाद वह करने का निर्णय लेता है जो किसी संघर्ष या युद्ध को जीतने के लिए किया जाता है। Although people advised him to apologize to his boss, he was okay as he was powerful, but he decided to file a case and fight back। लोगों ने तो क्या सलाह दी? लोगों ने सलाह दी कि तुम जो है मान जाओ क्योंकि तुम्हारा बॉस पावरफुल है, but he decided to fight back। She fought back bravely। She fought back the domestic violence at home। She fought back the unnecessary taunting। यानी कि उसके खिलाफ जो है खड़े होना और अपनी आवाज उठाना। फाइट बैक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये देखो, वो था फाइट बैक। आप किस सिचुएशन से फाइट बैक कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी आर फाइटिंग बैक हिज क्रूएल नेचर। ठीक है, आप किस चीज से, सिचुएशन से लड़ रहे हैं। ओके, ये क्लियर। और यहां पर क्या है? फाइट ऑफ। ये हम कब यूज करेंगे? इट इज यूज टू स्टॉप समवन और समथिंग फ्रॉम अटैकिंग यू और हर्टिंग यू। आप पार्क में गए, वहां पर कोई किसी का पेट डॉग है, वहां पर भौंकने लगे, सो यू विल नॉट फाइट बैक। वहां पर होगा आई फॉट ऑफ द डॉग। ये होगा आई फॉट ऑफ द डॉग। इट इज यूज टू स्टॉप समवन और समथिंग फ्रॉम अटैकिंग यू। चोर है, आपका पर्स खींचकर भाग रहा है, देन यू विल फाइट ऑफ द रॉबर। She fought off two boys single handedly। क्लियर? देखो, इसका उपयोग किसी व्यक्ति या किसी चीज
को आप पर हमला करने या आपको तकलीफ देने से रोकने के लिए किया जाता है। गर्ल्स शुड बी ट्रेन्ड इन सेल्फ डिफेंस सो दैट दे कैन फाइट ऑफ एनी मोलेस्टर्स और ईव टीजर्स। क्लियर? देखिए अब यहां पर क्या है, फिगर आउट। फिगर आउट का बिल्कुल सिंपल क्या है, अंडरस्टैंड। मैं पूछूं आपसे, आपको समझ में आ रहा है और आप मुझे कहे सॉरी मैम आई कांट फिगर आउट, सिंपल, मैम आई कांट अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये है कैन यू फिगर आउट, यस आई कैन फिगर आउट, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, समझना, इट मीन्स अंडरस्टैंड, इसका अर्थ है समझ आना। हर मूड स्विंग्स आर सो फ्रीक्वेंट दैट आई एम अनेबल टू फिगर आउट व्हाट शी वांट्स। उसके जो मूड चेंजेस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि मैं नहीं समझ पाती हूं कि वो क्या चाहती है। फिगर आउट का ये मतलब होता है, फिगर आउट मतलब अंडरस्टैंड। आई कांट फिगर आउट दिस मैथ्स प्रॉब्लम, ओके, वी हैव टू फिगर आउट अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, मतलब कि हमें समझना पड़ेगा और हमें कोई समाधान इस प्रॉब्लम के लिए निकालना पड़ेगा। फिगर आउट। फिल आउट बिल्कुल सिंपल है, भरना। इट इज यूज्ड फॉर फिलिंग अ फॉर्म एटसेट्रा। इसका उपयोग फॉर्म आदि को भरने के लिए किया जाएगा। हम फिल इन भी यूज कर लेते हैं, हम फिल आउट भी यूज कर लेते हैं। यहां पर देखो लुमिनेयर की तरफ से कुछ लिखा गया है आपके लिए, ओके, कैन हैव दिस मीनिंग एंड बोथ आर करेक्ट। आई फिल्ड आउट द फॉर्म एंड गेव इट टू द रिसेप्शनिस्ट। ओके, आई फिल्ड द फॉर्म एंड गेव इट टू द रिसेप्शनिस्ट, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है। ओके, शी फिल्ड आउट द फीडबैक शीट। आई फिल्ड आउट द सर्वे ऑनलाइन। आई फिल्ड आउट द फॉर्म एंड गेव इट टू माई टीचर। क्लियर? फिल आउट। फिल अप, पूरा भरा होना। कोई ग्लास है, कोई बकेट है, माई मदर वॉन्ट्स मी टू फिल अप द बकेट, यानी ऊपर तक मुझे वो भरनी है। क्लियर? फिल अप इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज मेड फुल, जब किसी चीज को पूरा भर दिया जाता है। बाय व्हेन विल ऑल द वैकेंसीज बी फिल्ड अप? द फ्यूल टैंक वाज फिल्ड अप फॉर द लॉन्ग जर्नी। सूटकेसेस, बैग, कार, टैंक्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस, कंटेनर्स, वैकेंसीज, ये सारी ही जो है फिलअप हो सकती हैं। इनके साथ ये फ्रेजल वर्ब हमारा यूज होता है। क्लियर? ये था हमारा एफ से पार्ट 1। एक और पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। और अब मैं आपको ले आई हूं क्विज फॉर द डे पर। इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए और बाकी का सारा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस से तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट हाउ इज योर प्रिपरेशन, राइट? उसके लिए आप लुमिनेयर का इंग्लिश मास्टरी कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है? अब देखो यहां पर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आई कुडंट फिगर आउट व्हाई द मशीन वाज नॉट वर्किंग। फिगर्ड आउट, फिगर अप, फिगर ऑन, या फिर जो दिया गया है वही सही है तो आप लगा दीजिए नो इंप्रूवमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप इंप्रूविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय।